जी जी और जो आपके बड़े कैंडिडेट्स हैं, लोग जानना चाहेंगे कि आपके बड़े कैंडिडेट्स कौन ट्रेल कर रहे हैं। तो रेणु देवी जी अभी बीजेपी के पीछे हैं। हाँ, शकील अहमद जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं कड़वा से, वो पीछे हैं। हाँ, मंगल पांडे जी पीछे है, ओसामा सामने है। अब लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, ओसामा जीत रहा है। ओसामा जीत रहा है। बिल्कुल। क्या होगा इस देश का? अभी देखिए, सीमांत मृणाल एलजेपी के पीछे है गरखा कंस्टिट्यूएंसी थे, तेज प्रताप पीछे है महुआ से, जागृति पीछे है मोरवा से, विजय कुमार सिन्हा इज ट्रेलिंग फ्रॉम लखीसराय, पीछे है। बिल्कुल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पीछे हैं लखीसराय से, लता सिंह आस्थावन से पीछे है, रितेश रंजन सिंह दीघा से पीछे हैं, कृष्णचंद्र सिन्हा कुमार से पीछे हैं, दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे हैं बीजेपी के। तो मेनी कैंडिडेट्स बीजेपी के पीछे, जेडीयू के मोहम्मद जमा खान चैनपुर से पीछे है, दीपा कुमारी जी हम की पीछे है, इमामगंज से वो लीड कर रही थी पहले पोस्टल बैलेट में, उदय नारायण चौधरी सिकंदरा से पीछे हैं। तो देर आर कई सारे कैंडिडेट्स हैं जहां पे जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है पीछे है। ये नहीं कि सबको वोट वापस मिला है, मगर बीजेपी और जेडीयू के लोगों को ज्यादा मिला है। अब मैं आपको 2-3 बातें और विश्लेषण करना चाहता हूं जो आपको सिर्फ रिपब्लिक भारत में मिलेगा। अर्नब गोस्वामी के साथ आपको मिलेगा। ये तक वालों को कुछ पता ही नहीं होता मैं क्या बोलता हूं, उनको समझ में ही नहीं आता है, वो पता नहीं क्या करते, अपनी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष या चैनल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं मेंटालिटी की बोल रहा हूं। मेंटालिटी, ये तक वाली मेंटालिटी होती है। देखिए, 9 अल्ट्रा क्लोज कंस्टिट्यूएंसीज है फेज 1 में, जहां पे मार्जिन 2000 से कम 2% से अंडर था 2020 में। जो अर्ली लीड मेरे हैं उनमें से बीजेपी 3 में आ गया, अलीनगर, अरा और करानी। जेडीयू अल्ट्रा क्लोज कंस्टिट्यूएंसी में से बरबीघा में जेडीयू आगे, हिल्सा में जेडीयू आगे है। यानी कि मोटा मोटी समझा जाए, if you understand this overall, in the constituencies where the margins are very less, those constituencies are going more for NDA, not for MGP. JDU लीड करे जहां पे क्लोज थी, जेडीयू बीजेपी आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। ये फिर सब यही बात दर्शाता है प्रफुल्ल केतकर जी, प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड इज वेरी बिग। करेक्ट। देयर इज अ वेरी बिग प्रो इनकम्बेंसी, इसी सरकार को वोट देंगे हम इस बार, कुछ भी हो जाए। 100%। प्रफुल्ल जी, ये जो 11% का वोट राइज है और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ना है, ये दोनों ये दिखाता है कि जो नीतीश मोदी फैक्टर है वो दोनों महिलाओं के बीच में काम कर गया है और वोट पॉजिटिव वोट करने का लोगों को ये था। अदरवाइज 11% वोट राइज इज अनप्रेसिडेंटेड। किसी भी ऐसे महिलाएं बढ़ी हैं इस बार वोट। तो ये क्लियरली दिखाता है कि बिहार में एक अंडर करंट था और जो अंडर करंट बहुत बार हम कोई भी एग्जिट पोल वगैरह पकड़ नहीं पाता है। और ये मैं मानता हूं कि केवल जंगल राज का नहीं है, क्योंकि जंगल राज के कॉन्टेक्स्ट में तो एक युवा वोटर भी था जो 18 to 30 में था, जिसने जंगल राज देखा नहीं। बट स्टिल वी आर सीइंग दिस ट्रेंड। एक अनदर फैक्टर मुझे जो लग रहा है इसमें, आई वुड बी वेरी क्यूरियस टू नो द परसेंटेज ऑफ वोट शेयर फॉर जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी का परीक्षित के हिसाब से 5% है, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अभी उनका खाता खुला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप मृदुल बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी अर्नब बहुमत मिल अब एनडीए को मिल गया है। एनडीए को बहुमत मिल गया 58 पर। बताइए मृदुल। जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी 50 पर है, लोक जनशक्ति 15 है। और ये बड़ी बात है, चिराग पासवान 15, 29 में से 15, 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इनका भी रहा है। और यहां इलेक्शन कमीशन ने बहुमत दे दिया है, यानी एनडीए की सरकार इलेक्शन। मनीष जी, आप ये जो 70 सीटें घूम के आए थे उसमें आपने कहा महिलाओं वाली बात, उन्होंने कहा ये चिराग पासवान फैक्टर को आपका। देखिए, चिराग पासवान 2 तरीके से फायदेमंद हुए एनडीए के लिए। जी, पहली चीज ये कि इन्होंने इस बार पूरी तरीके से एनडीए के पीछे जो उतना वोट ट्रांसफर हुआ जी, एक जैसे वीआईपी है ये ट्रांसफर और नहीं होता, कांग्रेस पार्टी है उसका ट्रांसफर नहीं होता। चिराग पासवान का वोट पूरा का पूरा वो जो ट्रांसफर एक मुश्त चला गया, एक मुश्त झुक गया, उसका वो एक इम्पैक्ट है। और दूसरा, चिराग पासवान के बारे में ये जरूर कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात मानकर उन्होंने बिहार की राजनीति में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित किया।
समझदारी। और मोदी का हनुमान भी साबित कर दिया है। Yes. लेकिन एक बार मैं बता दूं, बड़े चेहरों में कौन कौन आ गए। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे हो गए, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे हो गए, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे हो गए, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद की प्रत्याशी शिवानी आगे है, महुआ से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। नई पार्टी जेजेडी बनाई थी, परिवार से अलग हो गए थे, जगह जगह प्रचार कर रहे थे, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है, एक पोस्ट भी कर दिया है सोशल मीडिया एक्स पर, प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। जो बकवास प्रचार किया गया था ये आरजेडी की तरफ से, वो नहीं चला। मुद्दों पर ये लाउड माउथ जो है, लाउड माउथ जो बार बार चीख चीख के कह रहे थे, वो नहीं। साइलेंट वोटर ने कमाल कर दिया, साइलेंट वोटर ने कमाल कर दिया। बम्पर वोटिंग जो पड़ी, बम्पर वोटिंग ने 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और महिलाओं ने गेम चेंजर की भूमिका निभा दी है यहाँ पर। राम बिल्कुल। और एक और तस्वीर, और ये देखिए जरा, ये तस्वीर सामने, नई तस्वीर, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। ये मोकामा की तस्वीर है, मोकामा की तस्वीर, मोकामा वो की अलग तस्वीर है। ओके, जो बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत जश्न चल रहा है। और जरा इलेक्शन कमीशन के आंकड़े फटाफट बताते हैं, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। जेडीयू 61 पर आ गया है, जेडीयू 61 पर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी 56 पर है और 33 पर सिमट गई, 33 पर सिमट दिखाई दे रही है। और कांग्रेस तो देखिए बहुत बुरी स्थिति में 10 में, और यहाँ तक कि चिराग पासवान कांग्रेस से भी आगे 15 पर है। सोचिए राम, 15 पर। राम बिल्कुल। और ये चिराग पासवान का जो फैक्टर है वो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से एक बार उसी तरफ जाना चाहता हूं कि जो एससी सीटें हैं जिन पर फर्क डाला है चिराग पासवान की पार्टी ने, जाहिर बात है उनका एक सॉलिड वोट बैंक है और उसी के लिए वो एनडीए के साथ रहते हैं और एनडीए को इसीलिए पसंद है कि उनके साथ एक वोट उन्हें आसानी से मिल जाता है। और ये 38 सीटें जो एससी के लिए रिजर्व हैं बिहार के अंदर, उस पे 30 पे एनडीए इस वक्त लीड कर रही है। नहीं, और अगर आप इलेक्शन कमीशन के आप वोट शेयर की बात करें, 186 सीटें इस समय इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये इस समय इलेक्शन कमीशन का डेटा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। 186, 186 इसके अंदर सीटें, जेडीयू 61, बीजेपी 56, आरजेडी 33, लोक जनशक्ति पार्टी 15, कांग्रेस 10, हम 4, सीपीआई 2, अदर्स 5। अभी तक प्रशांत किशोर का नहीं खुला, लेकिन वोट शेयर देखिए, बीजेपी का वोट शेयर 22 जी हाँ, प्रशांत किशोर का नहीं खुला। वोट शेयर समझिए, बीजेपी का 22.82 और आरजेडी का 23.12। आरजेडी का वोट शेयर बीजेपी से मार्जिनली ज्यादा है। जेडीयू 18% है। कांग्रेस इज लाइक है, मतलब कांग्रेस आप समझ रहे 7%, कांग्रेस 7% है ही नहीं कांग्रेस, लेकिन इसके अंदर चुनाव खत्म है भाई ऐश्वर्या, चुनाव खत्म है, चुनाव खत्म है। जब अर्नब गोस्वामी बोलता है, मान लीजिए मैंने कहा आपको जहां 2% मार्जिन कम है, कौन जीत रहा है देखिए। अलीनगर से कौन जीत रहा है, मार्जिन 2% की थी, बीजेपी आ गए। आड़ा से 1.9% मार्जिन थी, 1.9%, कौन आ गया, संजय सिंह आ गए हैं। बखरी में पिछली बार 0.5%, आधी % की वोट शेयर थी, वहां पे कौन आगे है। बड़ी बाग में कौन आगे, जेडीयू के कुमार पुष्पांजलि आगे है। भोरे में कौन आगे है, 0.3% की मार्जिन थी, सुनील कुमार जेडीयू के आगे हैं। खत्म है भाई इलेक्शन। हिल्सा में जहां पे मार्जिन ऑलमोस्ट 0% की थी, वहां पे जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण आगे आ चुके हैं। 12 वोटों से जीते थे पिछले बार ऐश्वर्या, 12 वोटों से जीते थे और वो आगे हैं, which means where the margin is small, the NDA is ahead. Game up, election over. आप समझने की कोशिश कीजिए, ये ट्रेंड्स बाकी आगे जाते 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 11:30-12 बजे तक ये वाइड मार्जिन सीट्स हो जाती है और ये सीमांचल। दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड। आप कुछ और देख, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं, मतलब इलेक्शन कमीशन का डेटा आप तब से ढूंढ रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहां जीत रहे हैं, क्योंकि है नहीं ना, क्योंकि दिख तो आपको वो दुबई वाले पोलस्टर से दुबई वाले पोलस्टर से हमारे दुबई वाले भाई जो बैठे हैं, हमें इलेक्शन कमीशन के मतलब